और उन्होंने पूरा बताया था कि ये कहाँ से अरविंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है इस बीच। भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है भारत पाकिस्तान तनाव पर। भारत पाकिस्तान तनाव में कमी लाएं, अमेरिका ने ये कहा है। ये बड़ी खबर है, विदेश मंत्री संपर्क में है। व्हाइट हाउस के द्वारा ये बयान जो है वो दिया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव में कमी लाएं, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है, उस तनाव को लेकर अमेरिका का ये बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान तनाव में कमी लाएं, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। विदेश मंत्री संपर्क में है, व्हाइट हाउस ने कहा। ये व्हाइट हाउस के द्वारा ये बयान जारी किया गया है, विदेश मंत्री संपर्क में है, भारत पाकिस्तान तनाव में कमी लाएं, अमेरिका ने कहा। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, अमेरिका के द्वारा ये बड़ा बयान सामने आया। भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने इस तनाव में कमी लाने की बात कही है, जिस तरीके से लगातार स्थिति बनी हुई है। I absolutely can. This is something that the Secretary of State and, of course, now our National Security Advisor as well, Marco Rubio, has been very much involved in. The President has expressed he wants to see this de-escalate as quickly as possible. He understands these are two countries that have been at odds with one another for decades, long before President Trump was here in the Oval Office. However, he has good relationships with the leaders of both countries, and the Secretary of State, Marco Rubio, I spoke to him just yesterday. He has been in constant communication with the leaders of both countries, trying to bring this conflict to an end. इस बीच मेरे सहयोगी उदय प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका आप। उदय, जिस तरीके से व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है, व्हाइट हाउस ने, अमेरिका ने एक बार फिर से ये कहा कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो इस वक्त तनाव है, उस तनाव को कम किया जाए। और इससे पहले जेडी वेंस का जो बयान सामने आया था उदय, अगर उसको देखा जाए, एक तरीके से उन्होंने कहा था कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। जी बिल्कुल अभिषेक, पाकिस्तान को किसी भी तरह की राहत नहीं मिल रही है, किसी भी देश से ना के बराबर समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान को। किसी भी देश के चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो। कल ही हमने देखा था कि अमेरिका ने माना था कि पाकिस्तान का साथ जो है आतंकवाद के संग रहा है बहुत समय से। उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट में भी ये पहले था, पाकिस्तान में हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ अंत करे, आतंकवाद की कोई जगह नहीं है देश और दुनिया में। और अब सामने ये बयान आया है, ये फ्रेश बयान आया है। कैरोलाइन लेविट जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं, उनका ये बयान आया है कि विदेश मंत्री जो हैं यूएस के मार्को रूबियो, वो लगातार संपर्क में है भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये तनाव जो है ये जल्द से जल्द खत्म हो, डी एस्केलेशन जो है वो जल्द से जल्द हो, और ये जो युद्ध है ये जल्द से जल्द खत्म हो, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। ये कैरोलाइन लेविट कह रही है। इस संदर्भ में हम देख रहे हैं मार्को रूबियो ने लगातार संपर्क साधा है एस जयशंकर से, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन लगातार संपर्क साधा है इशकदार से, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री है। मगर कहीं ना कहीं कल भी एस जयशंकर ने कहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कि मार्को रूबियो जी, हम शुक्रिया अदा करते हैं आपको, आप समझते हैं हमारा जो पक्ष है आतंकवाद के खिलाफ, आप समझते हैं। अमेरिका के लगातार बड़े नेता अभिषेक, चाहे वो तुलसी गैबार्ड हो या चाहे वो निकी हेली हो, ये सारे रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सब कह रहे हैं कि भारत अपनी जगह में सही है। कोई भी राष्ट्र नहीं चाहेगा कि उनके नागरिकों को आतंकवादी हमला करें, और इस वजह से बस आत्मरक्षा में भारत जो है वो खड़ा उतरा है। बिल्कुल उदय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ा है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के द्वारा हमले भारत के ऊपर किए जा रहे हैं, उन हमलों का मुंहतोड़ जवाब भारत दे रहा है, भारतीय सेना दे रही है। दूसरी ओर उदय, गौर करने की बात यहां पर यह भी है, जिस तरीके से आपने भी पहले बातचीत में जिक्र किया कि पाकिस्तान को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा है और भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान की मिनिस्ट्री जो है ट्वीट करती है, वो ये अपील करती है फंड के लिए, इंटरनेशनल फंड के लिए अपील करती है, और बाद में जब देखती है कि वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आ रहा, कोई भी देश जो है वो आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आया, तब वो एक फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और कहते हैं कि जो सोशल मीडिया अकाउंट था वो हैक हो गया था।
अभिषेक, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार यही चाह रहा है कि कहीं ना कहीं उनको विदेशी ताकतें जो हैं वो मदद करें, कहीं ना कहीं कोई भी अंतर्राष्ट्रीय में देश जो हो, चाहे वो यूएस हो या यूके, वो सामने आके कहें कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, हम रोकना चाहते हैं ये युद्ध को, हम सामने आएंगे। जैसे आप कह रहे थे, जेडी वैंस ने तो कल ही मान लिया था कि हमारा क्या लेना देना भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, उनका दोनों के का नजरिया है, वो मानते हैं, वो इंडिया में ही थे। मैं आपको बता दूं कि जेडी वैंस जो है वो भारत में ही थे जब पहलगाम हमला हुआ था, उन्होंने भी पहलगाम हमला की निंदा की थी, तो वो ठीक तरह से समझते हैं कि पहलगाम हमला कितना निंदनीय था, कैसे घिनौनी हरकत की थी पाकिस्तान के संरक्षण वाले आतंकवादियों ने, तो ठीक तरह से वो मानते हैं कि भारत ने ये कदम क्यों उठाया है। मैं आपको एक ही उंगलियों पे गिना सकता हूं कि कौन से देश पाकिस्तान के साथ हैं, टर्की, अजरबैजान और चीन, बस, और कोई देश जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूरोप के तमाम देश हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के भी देश हो, सऊदी अरब, यूएई जैसे, कोई भी पाकिस्तान का खुली तौर पे समर्थन नहीं कर रहा, कोई भी भारत के कदमों का खंडन नहीं कर रहा है। वो बस यही कह रहा है कि हाँ, हम डीएस्केलेशन चाहते हैं, हम भी डीएस्केलेशन चाहते हैं अभिषेक। इस वजह से जैसे हम देख रहे हैं, रोज प्रेस वार्ता में कहा जा रहा है कि भारत सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है, अपनी तरह से एग्रेसिव नहीं हो रहा। जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारत जो है वो अपनी तरफ से एग्रेसिव नहीं हो रहा। जिस तरीके से अगर बात करें, जो पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया, भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया गया, और जब भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया गया तो भारत के डिफेंस सिस्टम ने यहां पर काम किया, भारतीय सेना ने यहां पर काम किया और मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के हर एक हमले को नाकामयाब किया। जिसको लेकर जिस तरीके से आप भी लगातार कह रहे हैं कि विश्व में तमाम बड़े देश जो हैं इसकी सराहना कर रहे हैं, बल्कि कि भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए लगातार खड़ा है, और भारत के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान हमला कर रहा है, कभी आतंकवाद के लेकर तो कभी भारत के सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, उसको लेकर भारत के द्वारा जो ये अटैक किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और यही सब देख रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं। और जैसे मैं आपको गिना रहा था, बयान जो हैं वो अमेरिकी नेताओं से आए हैं। हमने देखा था कि यूके के भी पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक का भी बड़ा बयान आया था सामने। उन्होंने भी कहा था कि भारत जो है वो बिल्कुल गलत नहीं है, कोई भी देश आतंकवाद के खिलाफ अगर खड़ा उतरता है तो पूरे विश्व को उसकी सराहना करनी चाहिए। हम तो नेकी कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए कि हम आतंकवाद के कैंप्स जो हैं वो जड़ से खत्म कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की हरकतें आप देखो। पाकिस्तान जो है वो लगातार भय और का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहा है, सिविलियन इलाकों पे टारगेट कर रहा है, चाहे वो पूंछ हो, चाहे वो बठिंडा हो, चाहे वो जैसलमेर हो। 3 राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और राजस्थान में लगातार ड्रोन के जरिए हमला कर रहा है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान सिविलियन जहाजों को जो है वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान जो है अपने एयर स्पेस पे लाहौर और कराची में, जहां उनको पता है तनाव है, वहां अनुमति दे रहा है अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाजों के लिए। सऊदी का भी जहाज वहां घूम रहा था, मगर भारत इस ट्रैप में नहीं घुसेगा। ये भारत को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत का जो है कहीं ना कहीं एक सिविलियन जहाज पे हमला हो, मगर भारत ट्रैप नहीं होगा। तो पाकिस्तान जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है विश्व के सामने। और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक करूंगा मैं आपका, अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से गोलीबारी